Hello and welcome to your very own channel, the English Learning Channel, which is known by the name of English Grammar and Literature Teacher Mohan. Today's topic is phrase and its types. Phrase. I told you a little about the difference between phrase and clause in the first video of this series. Before I start teaching you more about phrases, I would like you to make an appeal to you that if you like this video, please press the like button. And if you have any kind of question or query, please let me know it in the comment section. And I would also appeal you to subscribe to my channel for your own welfare. Phrase. I elaborated this topic in my previous video. उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रेज़ क्या होता है. फ्रेज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप जिसमें सेंस होता है मगर कंप्लीट नहीं होता है. जैसे ऑन द टेबल, सेंस है बट इनकम्प्लीट. तो सेंस के ही साइड बाय साइड आपको क्लॉज भी बताया था. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज और फ्रेज कंफ्यूज कर देते हैं अक्सर. क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, और उस प्रेडिकेट के अंदर फाइनाइट वर्ब होगा. फ्रेज में अगर वर्ब होगा तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, फाइनाइट नहीं होगा. ठीक है, सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं हो, फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है तो अक्सर सब्जेक्ट नहीं होता. तो सेंस जो है इनकम्प्लीट होता है. जैसे ऑन द टेबल, अंडर द कारपेट, सिंगिंग हिंदी सॉन्ग्स. इस तरह की जो फ्रेज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होती हैं फ्रेजेस कहलाती हैं. फ्रेजेस के कुछ टाइप्स होते हैं. मेजर क्लासिफिकेशंस इसके 8 हैं या 8 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. फ्रेज क्या होता है ये मैंने अभी बता दिया आपको थोड़ा सा. एक होता है नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड ऑल इट्स मॉडिफायर्स. उसमें नाउन होगा और नाउन के जितने मॉडिफायर्स हैं वो होंगे. कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं. जो रेड से लिखा हुआ पोर्शन है वो नाउन फ्रेज है. ठीक है, हर सेंटेंस में जो रेड से लिखा हुआ पोर्शन है वो उसी को नाउन फ्रेज कहा जाएगा. The bewildered tourist was lost. The lost puppy was a wet and stinky dog. The flu clinic. अब आप देख सकते हैं पहले वाले में टूरिस्ट है मेन नाउन, लेकिन उस नाउन को मॉडिफाई करने वाले जो और वर्ड्स हैं द, bewildered, ये भी साथ में मिल करके क्या बना देते हैं? नाउन फ्रेज. टूरिस्ट तो नाउन है, लेकिन इसके साथ ये जो आ गया द, bewildered, तो इन दोनों ने मिलकर उस नाउन के साथ एक नाउन फ्रेज बना दिया. ऐसी पपी नाउन है. द लॉस्ट पपी ये आपका नाउन फ्रेज हो गया. क्लिनिक नाउन है, द फ्लू क्लिनिक नाउन फ्रेज है. ऐसे ही मैनी केसेस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, ये भी नाउन फ्रेज है. इट वॉज अ स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम. इट वॉज अ स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम, तो ये भी नाउन फ्रेज है. द स्पोर्ट्स कार, कार नाउन है लेकिन द स्पोर्ट्स कार ये पूरा नाउन फ्रेज है. आगे जो दिया है द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड, द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड, तो ये भी नाउन फ्रेज है. रोड तो नाउन है लेकिन नाउन को जो मॉडिफाई कर रहे हैं द लॉन्ग एंड वाइंडिंग, ये सब मिलाकर नाउन फ्रेज बना रहे हैं. सैटरडे बिकेम अ कूल वेट आफ्टरनून. आफ्टरनून नाउन है और अ कूल वेट इन्होंने साथ में मिलकर बना दिया नाउन फ्रेज. तो नाउन फ्रेज इज़ क्वाइट ईजी टू रिकग्नाइज, काफ़ी आसान है. नाउन के साथ साथ उसके मॉडिफायर्स होते हैं.
वर्ब फ्रेज बहुत इजी है, नाम से पता चलता है। वर्ब देखिए, एक तो मेन वर्ब होता है, ये जो फाइनाइट वर्ब होता है जो टेंस को शो कर रहा होता है, उसके साथ में जो और चिपके हुए हैं वर्ब्स वो सब मिल करके बना देते हैं वर्ब फ्रेज। ही वॉज वेटिंग, वॉज वेटिंग, जो वॉज वेटिंग है ये है आपका वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल में हैव बीन स्लीपिंग, ये पूरा वर्ब फ्रेज है। माइट एंजॉय, ये भी वर्ब फ्रेज है। अब आता है जेरेंड फ्रेज। जेरेंड्स अगर आप लोग समझते हैं तो जेरेंड फ्रेज भी समझ सकते हैं। जेरेंड्स से होते हैं वर्बल नाउन्स होते हैं, यानी वर्ब के बेस फॉर्म में जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरेंड हो जाता है अगर वो नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है, मगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो या तो वर्ब का काम करता है या एडजेक्टिव्स का, मगर ये जेरेंड्स होते हैं ये वर्बल नाउन्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए जेरेंड फ्रेजेस क्या होते हैं। जेरेंड तो आप समझ रहे होंगे किस तरह से इन्फिनेटिव से अलग होते हैं, होते वर्बल नाउन्स ही लेकिन लुक वाइज अलग होते हैं। ठीक है, तो वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी होती है। एग्जांपल्स हैं जितने भी रेड पोर्शन में सब जेरेंड फ्रेजेस हैं। टेकिंग माई डॉग फॉर अ वॉक इज़ फन, walking in the rain, strolling along a beach, getting a promotion, signing autographs, going for ice cream, singing for his supper, ये सारे के सारे क्या हैं, जेरेंड फ्रेजेस कहलाते हैं। ठीक है, टेकिंग माई डॉग, वॉकिंग इन द रेन, सब में ना वाली आवाज़ आती है। जेरेंड की ख़ास पहचान ये भी है कि हिंदी में जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो ना की आवाज़ आएगी। इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड्स को। टेकिंग माई डॉग, कुत्ते को ले जाना। वॉकिंग इन द रेन, बारिश में टहलना। स्ट्रोलिंग अलॉन्ग अ बीच, समुद्र के किनारे पर गश्त करना। गेटिंग ए प्रमोशन, तरक्की हासिल करना। साइनिंग ऑटोग्राफ्स, ऑटोग्राफ साइन करना। गोइंग फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए जाना। सिंगिंग फॉर हिज सपर, सपर के लिए गाना। तो ये जेरेंड की ख़ास पहचान। ठीक है, वर्बल नाउन्स इसी तरह होते हैं, ये बिल्कुल नाउन का काम कर रहे हैं। जैसे नाउन सब्जेक्ट बनकर आता है, आप देख सकते हैं सब सब्जेक्ट बनकर आए हैं, तो ये जेरेंड फ्रेजेस कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके इन्फिनेटिव फ्रेजेस। अब इन्फिनेटिव से अगर आप समझते हैं तो इन्फिनेटिव फ्रेज भी समझ ही जाएंगे। कुछ भी नहीं है, इन्फिनेटिव वर्ब से ही शुरू होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं रेड पोर्शन में। टू मेक लेमनेड, आई ट्राइड टू सी द स्टेज, शी ऑर्गेनाइज्ड अ बॉयकॉट, टू मेक अ स्टेटमेंट, टू सी नियाग्रा फॉल्स, रियली नीड्स टू गेट हिज प्रायोरिटीज, टू डोनेट टाइम और मनी, I went to Spain to study the language and culture। ठीक है, ये सारे के सारे इन्फिनेटिव फ्रेज हैं, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, तो इन्फिनेटिव फ्रेजेस होते हैं। ऐसे पार्टिसिपल फ्रेजेस होते हैं। पार्टिसिपल फ्रेजेस की बात आती है तो 3 पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही दूसरा नाम है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी पहला एग्जांपल देखिए, वॉश्ड विद माई क्लोथ्स, माई सेल फोन नो लॉन्गर वर्कड। ठीक है, कपड़ों के साथ धुल जाने की वजह से। तो ये वॉश्ड कोई वैसे नहीं आ रहा है जैसे आप पास्ट टेंस के तौर पर यूज़ किया हो। दिस इज़ नॉट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, नोइंग व्हाट आई नो हाउ नाउ, नोइंग व्हाट आई नो नाउ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है पूरा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी हैविंग सीन द ट्रेलर लास्ट वीक, ये परफेक्ट पार्टिसिपल से बना है पूरा फ्रेज, तो ये भी पार्टिसिपल फ्रेज ही कहलाया जाएगा। ग्रेनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना है, पार्टिसिपल फ्रेज है। फेंटेड अ ब्रिलियंट पॉइंट, पास्ट पार्टिसिपल से बना है,
पार्टिसिपल फ्रेज ही कहलाया जाएगा। द लेक फ्रोजन ओवर ऑल विंटर वॉज फाइनली थॉइंग। फ्रोजन ओवर ऑल विंटर, ये भी क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल्स से जो मिलकर बने होते हैं वो पार्टिसिपल फ्रेजेस कहलाते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस सबसे ज़्यादा आसान है पहचानना इन्हें। द बुक वॉज ऑन द टेबल, वी कैंप्ड बाय द ब्रुक, ही न्यू इट वॉज ओवर द रेनबो, शी वॉज लॉस्ट इन द डार्क ऑफ नाइट, ही वॉज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, आई वेटेड फॉर अ व्हाइल। तो आप देख सकते हैं सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो प्रेपोजिशन से ही शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशन फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन एब्सोल्यूट फ्रेज हैज़ अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट होता है बट नॉट एन एक्शन वर्ब, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा। सो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, इट मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, नॉट जस्ट अ नाउन। एग्जाम्पल देखिए, हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, द डॉग वॉक्ड आउट द डोर। Picnic basket in hand, she set off for her date. The guys attacked the pile of nachos, their fingers getting the last bit of cheese off the plate. Their heads hanging down, the whole group apologized. The entire team, their uniforms muddy and stained, shouted for joy. तो जितना रेड पोर्शन में सब एब्सोल्यूट फ्रेजेस हैं, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, ना कि सिर्फ किसी एक नाउन को। अपोजिटिव फ्रेजेस बहुत आसान है। अपोजिटिव फ्रेजेस नाउन एपोजिशंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहला ऐसा फ्रेज है जो एक वर्ड से भी बना हो सकता है। अदरवाइज फ्रेज की डेफिनेशन में यही बताया गया था आपको, फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का ग्रुप है। लेकिन ये जो है अपोजिटिव फ्रेज, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो ही सकता है क्योंकि फ्रेज नाम है, लेकिन एक वर्ड से भी बन सकता है। पहले ही सेंटेंस में देख लें, माई फेवरेट पेस्ट टाइम नीडल पॉइंट सरप्राइजेस सम पीपल, ठीक है। नीडल पॉइंट ये एक आर्ट वर्क है एम्ब्रॉयडरी का। तो हर हॉर्स एंड अरेबियन वॉज हर प्राइड एंड जॉय। तो जो पहले नाउन आ रहा है उसी के बारे में कुछ और ऐड कर रहा है, ठीक है। प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द अर्लियर मैंशन नाउन, जो नाउन पहले जिसके बारे में बताया उसके ठीक साथ में चिपका कर रख दिया जाता है, एक तरीके से उस वाले को डिफाइन ही कर रहा होता है। हर हॉर्स एन अरेबियन वॉज अ प्राइड एंड जॉय। अ चीता द फास्टेस्ट लैंड एनिमल कैन रन 70 miles an hour. My idea, a recycle bin for the office, was accepted by the boss. The Florida panther, the state animal of Florida, is an endangered species. देख सकते हैं आप कि जितने रेड पोर्शंस में हैं सब अपोजिटिव फ्रेजेस हैं, और ये अपने से पहले जो नाउन जिसके बारे में जो आया है उसी को के बारे में कुछ और ऐड कर रहे हैं, नथिंग एल्स। सो दिस इज हाउ different these phrases are. So in all there are 8 types of phrases. कौन कौन सी phrases किया आपने? नाउन फ्रेज किया, अपोजिटिव फ्रेज किया, एब्सोल्यूट फ्रेज किया, प्रेपोजिशनल फ्रेज किया, पार्टिसिपियल फ्रेज किया, इन्फिनेटिव फ्रेज किया, जेरेंड फ्रेज किया और वर्ब फ्रेज किया, ठीक है। कुल मिलाकर देयर आर 8 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेज फिर रिपीट कर देता हूँ, इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस दो इट मेक्स सेंस। ओके, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ क्लॉज। क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, but a phrase, though it may have a subject, it does not have a finite verb. It may have a verb, but that verb will be a non-finite one. Okay, so this is all about phrase and various types of phrase. And in the next episode of this series, I am planning to bring to you something more about clauses.
types of clauses, etc. So if you are interested in knowing much about clauses, you may please wait, and very surely and very soon I'm going to bring that episode to you. Thank you for watching. Have a nice time.